हाँ जी क्लास गुड मॉर्निंग ऑल बच्चे। अज आप फिजिक्स द यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 करांगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बच्चे करन तो पहला आपां नूं जिहड़ियां सी चैप्टर 2 च फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ियां सीगियां मास लैंथ एंड टाइम। आपां नूं पता 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुंदियां ने। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो यूनिट्स हुंदे ने अपने कोल जिन्हां नूं ना तां असीं किसी यूनिट्स नूं यूज़ करके बना सकदे हां, ना ही उन्हां क्वांटिटीज़ नूं फर्दर असीं होर कंपोनेंट्स च रिजोल्व कर सकदे हां। हुण उन्हां क्वांटिटीज़ नूं यूज़ करके ही बच्चे आपां डायमेंशनल फार्मूले निकालांगे। डायमेंशनल फार्मूला हुंदा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी फॉर्म दे विच किसी भी क्वांटिटी नूं एक्सप्रैस करना। सब तो पहला आ गया अपने कोल एरिया। एरिया दा फार्मूला हुंदा बच्चे अपने कोल लेंथ इंटू ब्रेथ। हुण असीं इस फार्मूले नूं डायमेंशनल फार्मूले दे विच लिखांगे। हुण लेंथ बच्चे अपने कोल आ जांदी है, अपने कोल लेंथ लिए आपां वर्ड यूज़ करांगे एल, ठीक है। ब्रेथ जिहड़ी आ जांदी है बच्चे अपने कोल एक्चुअल च ब्रेथ है तां अपने कोल लेंथ दी फॉर्म ही, सो ये भी क्या आ गया अपने कोल लेंथ। सो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ अपने कोल की बन गया एल दी पावर 2। हुण आपां जिहड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट है डायमेंशनल फार्मूले च किवें लिखांगे, असीं उहदे लई यूज़ करदे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आपां नूं एम एल ते टी दी फॉर्म च लिखना। हुण क्योंकि इत्थे एम है नहीं गा तां एम दी पावर कितनी होगी 0। किसी भी टर्म दी पावर 0 होएगी तो 1 हुंदा। एल दी पावर कितनी आ रही है अपने कोल 2 और टी भी इत्थे क्योंकि टी हुंदा टाइम, अपने कोल एम हुंदा मास, एल हुंदी है लेंथ, टी हुंदी है टाइम। हुण क्योंकि इत्थे टाइम है नहीं, सो टाइम दी पावर की बन गई अपने कोल 0। सो एक ही बन गया अपने कोल डायमेंशनल फार्मूला बन गया फॉर द एरिया। एरिया नूं असीं डायमेंशनल फार्मूले दी फॉर्म च एक्सप्रैस करता। इदां ही असीं होर बाकी क्वांटिटीज़ नूं भी एक्सप्लेन करांगे। नैक्सट आ गया अपने कोल डेंसिटी। डेंसिटी दा फार्मूला हुंदा अपने कोल मास अपॉन वॉल्यूम। मास नूं असीं डिनोट करदे कैपिटल एम दे नाल। वॉल्यूम का अपने को फार्मूला आंदा अपने को लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ मल्टीप्लाई हाइट। सो लेंथ ब्रैथ हाइट एक्चुअल च की ने है तो लेंथ ही ने अपने को। सो अपने को बन गया एम अपॉन लेंथ की यूनिट भी अपने को एल ही आ गई, ठीक है। ब्रैथ भी एज अपने को लेंथ ही होंगी है और जी हाइट अपने को भी की है लेंथ की फॉर्म च ही आती है। सो अपने को ये बन गया एम अपॉन एल दा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम के अपने को लेंथ की क्यूब आ जाती है। क्यूब मतलब पावर 3। हुण अपने को डिनोमिनेटर च पावर 3 है, जो न्यूमीनेटर च जाएगी तो एम की पावर बन गई एम एल की पावर बन गई -3। सो अपने को अगेन अपन डायमेंशनल फार्मूले की फॉर्म च लिखना। सो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होएगा अपने को पहला स्क्वायर ब्रैकेट ही हमेशा यूज़ करनी है, क्योंकि सब तो पहला आ गया एम मास, एम की पावर आ गई अपने को 1, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होंदा अंडरस्टूड होंदा आपां कि 1 है। हुण एल लेंथ आ गई, लेंथ की पावर आ गई अपने को -3, क्योंकि इत्थे टाइम का फैक्टर है नहीं। सो टी की पावर कितनी आ गई 0। डायमेंशनल फार्मूला हुंदा ही वो जिन्होंने आप एम एल टी की फॉर्म से एक्सप्रैस करते हैं। एम एल टी चाहे आपां नूं गिवन है चाहे नहीं गिवन, आपां नूं लिखना तीनों फॉर्म्स च। अगर नहीं जिवें इत्थे टी है नहीं सी तो आपां टी की पावर 0 ले ली। सो M1 L -3 T0 अपने को क्या डायमेंशनल फार्मूला बन गया फॉर द डेंसिटी। नैक्सट आ गया अपने को स्पीड। स्पीड का फार्मूला होंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा फार्मूलाज एज सच लर्न करने पैणगे। अगर थोड़ा फार्मूले लर्न है तो तुम ईजीली डायमेंशन फार्मूले फाइंड कर सकते हो। सो डिस्टेंस बच्चे अपने को डिस्टेंस आ जाती है लेंथ, ठीक है। कोई 2 पॉइंट्स के विच द डिस्टेंस आ मीनस अपने को आ गई लेंथ, ठीक है। सो टाइम का फैक्टर होंदा टी। सो एल की पावर भी 1 आ गई थे, टी की पावर कितनी आ गई 1। सो अपने को अगर अपन वैल्यू नूं ऊपर लेके जावांगे टी का रेसिप्रोकल करांगे, सो ये बन गया एल की पावर 1, टी की पावर आ गई -1। सो अपने को स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला बन गया स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म च। एम अपने को मास है ही नहीं थे गिवन, सो एम की पावर कितनी आ गई 0, एल की पावर कितनी आ गई अपने को 1 और टी टाइम की पावर कितनी आ गई अपने को -1। सो अपने को फार्मूला बन गया स्पीड का M0 L1 T -1। नैक्सट आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे वेलोसिटी का। स्पीड ते वेलोसिटी बच्चे बिल्कुल सेम क्वांटिटीज़ ने। स्पीड का फार्मूला भी होंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला भी होंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना आ गया अगेन अपने को L, टाइम आ गया अपने को T। सो अपने को ये वाला फार्मूला बन गया सीगा ऊपर जाके L T -1, ठीक है, क्योंकि L की पावर भी 1, टी की पावर भी 1, ठीक है। तो L की पावर 1 ऊपर एज इट इज़ न्यूमिनेटर च, जो डिनोमिनेटर च टी गया अपने को रेसिप्रोकल हो गया तो पावर -1 आ गई। सो अपने को वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला की बन गया अपने को M0 L की पावर आ गई 1, टी की पावर आ गई अपने को -1। नैक्सट आ गया अपने को एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का फार्मूला होंदा अपने को वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। इन फार्मूले में पहले आप थोड़ा जिहा चेंज करांगे। हुण वेलोसिटी का सानूं पता फार्मूला होंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो असीं वेलोसिटी का अलग तो फार्मूला लिखांगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला लिख लिया सी, नाल नीचे एक टाइम ऑलरेडी सीगा अपने को, तो टाइम नूं आपां नाल एज इट इज़ ही लिख लिया, ठीक
ठीक है। वेलोसिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ बन गया अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम और नीचे डिनोमिनेटर 'ਚ एक टाइम ऑलरेडी ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ टाइम लिख लिया। सो डिस्टेंस ਦੀ यूनिट ਹੁੰਦੀ है अपने को L, लेंथ ਹੁੰਦੀ है अपने को, टाइम ਦੀ यूनिट अपने को कैपिटल T आ गई, ठीक है, क्योंकि 2 वाली टाइम अपने को तो 2 वाली कैपिटल T आ गया। सो फॉर्मूला बन गया L अपॉन T ਦੀ पावर आ गई अपने को 2, ठीक है। हुण अपने को अगेन डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर 'ਚ जाएगा अपने को। सो इत्थे L T ਦੀ पावर आ गई अपने को -2। L ਦੀ पावर 1 लिख लो चाहे ना लिखो, वो आपां नूं अंडरस्टूड ही हुंदा कि अगर नहीं लिखी तो पावर 1 है। सो हुण डायमेंशनल फॉर्मूले दे विच एक्सलरेशन की वैल्यू बन गई अपने को m0, L ਦੀ पावर आ गई 1, T ਦੀ पावर आ गई अपने को -2। दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एक्सलरेशन। हाँ जी, नैक्सट आ गया अपने को फोर्स का फॉर्मूला होंगे अपने को अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। एक्सलरेशन का अपने को फॉर्मूला आप हुणी अजे करके हटे कि तुम पहले प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। मास इंटू एक्सलरेशन का फॉर्मूला होंगे अपने को वेलोसिटी अपॉन टाइम। फर्दर आपको पता वेलोसिटी का फॉर्मूला होंगे अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मास इंटू वेलोसिटी का फिर तो फॉर्मूला आ गया अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम और नीचे अपने को जो टाइम है ऑलरेडी अपन गिवन है, अपन नाले टाइम ऑलरेडी लिख लेना, ठीक है। सो एक्सलरेशन का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम, नाल टाइम एज इट इज़ ही आ गया। हुण आप सारा लिखांगे इन फॉर्म ऑफ MLT। मास का अपने को फॉर्मूला आ गया कैपिटल M, डिस्टेंस आ गया अपने को L और डिवाइडेड बाय अपने को टाइम आ गया, मतलब T इंटू T। टाइम की यूनिट अपने को क्या गई कैपिटल T। सो ये फॉर्मूला बन गया अपने को ML अपॉन T दी पावर, क्योंकि अपने को बेसिस सेम नहीं था, पावर अपने को कितनी होगी T दी 2। सो ये बन गया अपने को M। उन्होंने डायमेंशनल फॉर्मूले के केस अपने को बन गया M दी पावर 1, L दी पावर 1, ऊपर जाके T दी पावर की हो जाएगी अपने को -2 से अपने को फॉर्मूला बन गया फोर्स का फॉर्मूला होंगे मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन दे वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी दे डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे टाइम एज इट इज़ ही आ गया। फिर अपन MLT की फॉर्म 'च लिख लिया, मास की जगह पर M आ गया, डिस्टेंस अपने को L आ गया, टाइम इंटू टाइम अपने को T आ गया। सो T इंटू T दी स्क्वायरिंग होगी, पावर अपने को डिनोमिनेटर जो न्यूमिनेटर जाऊगा। सो M दी पावर 1 क्योंकि ऊपर ही सीगा, L दी पावर 1 और T दी पावर नीचे 2 सी, रेसिप्रोकल होकर ऊपर T दी पावर आ जाएगी -2। लास्ट आ गया अपने को वर्क का फॉर्मूला होंगे अपने को डिस्टेंस इंटू टाइम। हुण फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। सो वर्क डन होंगी फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स आप हुणी हजे फाइंड आउट करके हटे, डायरैक्ट भी तुसीं पुट कर सकते हो अगर तुहानूं डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, नहीं तो तुसीं फाइंड भी कर सकते हो। सो अपने को फोर्स का फॉर्मूला बन गया MLT -2, M1 L1 T दी पावर -2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आ गया अपने को L। सो जो आप वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करांगे, सो अपने को वैल्यू बन गई M1 L दी पावर 1 तो इतने L दी पावर 1 + 1 की होगी 2, नाल T दी पावर कितनी आ गई अपने को -2। सो दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वर्क डन।